मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखे थे एग्जांपल्स ऑफ द प्रीवियस कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्ट हमारा था वो था nth टर्म ऑफ द एपी। आपने अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को समझा होगा और जो एग्जांपल्स का है वो भी आपने देख लिए होंगे और आपको समझ में आ चुके होंगे वो एग्जांपल्स, और आपको इस पर इंटरेस्टिंग भी काफी लगा होगा, राइट। अभी जो हम करने जा रहे हैं आज, वो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नहीं, वो आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.2 है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ nth टर्म ऑफ एपी पे डिपेंड करती है। ठीक है स्टूडेंट, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो उसकी आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, और आप अच्छे से उसको मनाइए। हम भी आशा करते हैं आपकी ये जो आज का जन्माष्टमी है बहुत अच्छा जाए और आप अच्छे से खुशी खुशी उसको मना लें। ओके स्टूडेंट्स, सो इससे एक्सरसाइज से को स्टार्ट करने से पहले हमारे दो एग्जाम्पल्स और बच गए थे उस प्रीवियस लेक्चर में, तो उनको हम आप कवर देखिए। एग्जाम्पल नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं। इसमें दो चीजें गिवन है, एक तो प्रिंसिपल गिवन है आपको, और एक सिंपल इंटरेस्ट 8% पे गिवन है, और आपसे कह रहा है कि हर साल पे आप इंटरेस्ट मतलब उसका अमाउंट निकालिए, कितना वो अमाउंट बैठेगा एट द एंड ऑफ द ईयर, है ना। और आपको बताना है कि 30th ईयर में उसका कितना फाइनल अमाउंट बैठेगा, यानी कि इंटरेस्ट। फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30th ईयर मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। फाइन। तो देखो स्टूडेंट्स, यहां पे आपके पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है, 1000 रुपए, है ना। आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है 8%, राइट। इंटरेस्ट कितना गिवन है, 8% सिंपल इंटरेस्ट पे आपको अमाउंट मिल रहा है, ठीक है। यानी कि इसको इंटरेस्ट बोलेंगे, ना कि सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट तो हम निकालेंगे पर ईयर, ये पर ईयर के हिसाब से गिवन है, पर ईयर, राइट। अब आपको निकालना है इसमें सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का। पहले हम ये देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये आपके सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, ठीक। अब इसमें P क्या होता है, प्रिंसिपल, R क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टाइम पीरियड कितना होगा ये आपको बताना है ईयर्स में। तो फर्स्ट ईयर का SI, फर्स्ट ईयर SI कितना होगा भाई, P 1000, R 8 इंटू टाइम 1/100। देखो स्टूडेंट, ये 2 जीरो कैंसिल आउट होंगी, तो कितना है यहाँ पे, ये 80, यानी कि उसको फर्स्ट ईयर के बाद 80 रुपीज का उसको क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। सेकेंड ईयर SI निकालते हैं हम। सेकेंड ईयर SI, सो फिर से 1000 इंटू 8, अब इस बार 2 हो जाएगा, अपॉन 100, फिर से 2 जीरो फिर से कटे, फिर यहां पे आ गया 160, यानी कि 2 साल में इसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 160 रुपीज। थर्ड ईयर का, थर्ड ईयर SI, फिर देखो यहां पे 1000 इंटू 8 इंटू 3 अपॉन 100, फिर से कटेंगे 2 जीरो, कितना आ जाएगा, 8 3 24, और दिस 240, ठीक है। और ऐसे करते करते आप 30 तक निकालेंगे। तो स्टूडेंट 30 तक निकालने की ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें 30th ईयर में कितना उसको इंटरेस्ट मिलेगा ये बताना है। ये 3 साल निकालने से जरूरी है। किसी भी एपी को पता करने के लिए कि वो एपी में है या नहीं है, आपको 3 डिजिट्स का होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो ये सीक्वेंस बनता जा रहा है वो 80, फिर 160 और फिर 240, इस तरीके से चलते जा रहे हैं हम, ठीक है। आपको निकालना है यहाँ पे A30। A30 का मतलब क्या हुआ कि 30th ईयर में उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट A इज इक्वल टू कितना है, 80 है, और D निकालना है तो कितना है, 160 माइनस 80, तो ये भी कितना आया, 80 ही आया आपके पास में। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, इसमें से इसको माइनस करोगे तब भी 80 आएगा, यानी कि एपी में तो बन रहा है, इट इज इन। यहां पे लिखेंगे इसको हम, डी एक और निकाल लेते हैं, 240 माइनस
160 that is equals to 80. So the given sequence, the sequence is in AP, और अगर AP में होता है तो A 30 निकालना है आपको, तो A प्लस 29D, ये कॉन्सेप्ट कराएंगे आप यहाँ पे, यानी कि A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो A की वैल्यू 80 प्लस 29 इंटू 80. तो भाई देखो यहां से एक काम कर सकते हो, 80 दोनों में कॉमन है, यहां से निकाल लिया आपने 1 प्लस 29, तो ये कितना आ गया 80 इंटू 30. सो ये आ गया 2400. ये आपको क्या होगा, अमाउंट होगा जो उसको मिलेगा किस साल में, 30th ईयर में, वो इंटरेस्ट होगा आपका 2400 रुपीज. सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आपको ये क्वेश्चन अगर समझ में कोई दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो को दोबारा से आप रिवाइंड करें और देखें इजीली कि आपने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है. ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है आपका एग्जाम्पल नंबर 10. इसमें कह रहा है आपसे वो, इन ए फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो. एक फ्लावर बेड है, उसमें 23 रोज हैं प्लांट इन द फर्स्ट रो, यानी कि रोज वाइज उसमें आपके लगे हुए हैं रोज. 21 इन द सेकेंड, 19 इन द थर्ड एंड सो ऑन. देयर आर 5 रोज प्लांट इन द लास्ट रो. हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड. तो फ्लावर बेड है आपका, उसमें डिफरेंट डिफरेंट रोज में डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स लगे हुए हैं. ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है. तो यहां पे आप देखिए तो पहली रो में कितने बताए उसने, 23 फर्स्ट में बताए हैं, फिर 21 सेकंड में, फिर 19 इसमें थर्ड में, और ऐसे ही करते करते कहां तक जा रहा है वो, लास्ट रो तक जा रहा है. और लास्ट रो में कितने, 5, सिर्फ 5 बचे है ना. तो वो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है. तो ये वाला जो है ये फर्स्ट रो के हैं, फर्स्ट रो, दिस वन इज सेकेंड रो, दिस वन इज थर्ड रो, और ये लास्ट रो, लास्ट रो. ठीक है, उसने पूछा है हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड. रोज इन द फ्लावर बेड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे, कि आपके पास कितनी रोज हैं अगर हम इस तरह से सीक्वेंस चलता हुआ जा रहा है. फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ऐसे कितनी लास्ट रो होगी, यानी कि रो नंबर पूछ रहा है. यानी कि आपसे सिंपल की कहने की बात है कि n की वैल्यू आपसे वो निकलवाना चाह रहा है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी. हम सिंपल लैंग्वेज बोले तो ये बात है. नाउ तो यहां पे हम देखेंगे a इज इक्वल टू कितना है, 23 है, और d इज इक्वल टू चेक करें तो 21 माइनस 23, तो कितना आ गया -2. यानी कि d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस जो है वो -2 आया. देख लो -2 ही चल रहा है ना. अब इसके बाद हम कहते हैं an आपको कितना गिवन है भाई, 5 गिवन है, तो आपको n निकालना है. सो an का फॉर्मूला तुम्हें पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, n क्या मान लिया, नंबर ऑफ रोज हमने मान लिया ये इतनी होंगी, और उसी को हमें निकालना है. तो a इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो an की वैल्यू कितनी है, 5, a की वैल्यू 23 प्लस n माइनस 1, ये जो निकालनी है वैल्यू, और d की वैल्यू -2. ऐसे रख दिया हमने इसको. अब इसको उधर लेके जाएंगे तो कितना आएगा भाई, माइनस का 18 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -2. अब -2 डिवीजन में चला जाएगा, तो देखते हैं यहां पे माइनस के 18 अपॉन माइनस के 2 इज इक्वल्स टू n माइनस 1. दिस इंप्लाइज n माइनस 1 इक्वल्स टू, ये कट गया कितने, 9 टाइम्स 9, सो n इज इक्वल्स टू 9 प्लस 1, तो n इक्वल्स टू 10. यानी कि दे आर 10 rows in the flower bed, in the flower bed. ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पे इसमें फ्लावर बेड में कितनी रोज होंगी, 10 रोज होंगी. तो ये भी क्वेश्चन आपने देख लिया, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जो आपने देखा है रियल लाइफ में वही क्वेश्चन है ये, और इजीली आपने इसको सॉल्व भी कर लिया है. सो स्टूडेंट अब हम मूव करते हैं मेन एक्सरसाइज पे, जिसका नाम है 5.8.
स्टूडेंट पहले क्वेश्चन में देखिए अब क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस, an इज द nth टर्म ऑफ ap, है ना। तो आपको जो ब्लैंक्स इसमें गिवन है वो फिल करने हैं। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, आपको एक दो क्वेश्चन करा देंगे इसमें से और हिंट आपको मिल जाएगी कैसे करने, फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट लिखते हैं यहाँ पे, 1 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। इसमें क्या है, a गिवन है आपको, a इज 7, d इज 3 और n की वैल्यू आपको दे रखी है 8 और आपसे an पूछा है। तो स्टूडेंट कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, an का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो a 7 प्लस n तो पता ही नहीं है, पता तो है 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है भाई 3, तो 7 प्लस 7 इंटू 3 यानी कि 28 आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखो आपको इसमें 3 से 4 चीजें होंगी, इस फॉर्मूले में देखो कितनी चीजें हैं यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, 4 चीजों में से आपको 3 चीज प्रोवाइडेड होंगी क्वेश्चन में। किसी भी क्वेश्चन उठा लो सिर्फ एक ही ब्लैंक मिलेगा आपको, बाकी सारी की सारी चीजें आपको निकालनी, मतलब एक चीज निकालनी, बाकी सारी चीजें आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट में देख लो, a गिवन है, d निकालना है, n गिवन है आपको, an गिवन है। चलो उसको देख लेते हैं एक बार। पार्ट नंबर 2 सेकंड पार्ट क्या है, a गिवन है माइनस के 18, ठीक है, d की वैल्यू आपको निकालनी है, सबसे पहले ये लिख लो जो आपको निकालना है, n की वैल्यू आपको 10 गिवन है और an की वैल्यू 0 गिवन है, ठीक है। फिर से ये फॉर्मूला लगाएंगे, सो 0 इक्वल्स टू a माइनस के 18 प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1 इंटू डी। इस बार d गिवन नहीं है, वही निकालना है। इधर जाके ये हो जाएगा 18, यहाँ पे 10 माइनस 1 9 d, दिस इंप्लाइज d इज इक्वल्स टू 18 अपॉन 9, तो d इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2। आंसर सेकेंड पार्ट का भी आ गया। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन इन्हीं में ही देखना है चीजों को और आपका क्वेश्चन की सॉल्व होता जाएगा। पहले पार्ट का आंसर, दूसरे पार्ट का आंसर, तीसरे पार्ट में a निकालना है, फोर्थ पार्ट में आपका n निकालना है और फिफ्थ पार्ट में आपका फिर से an निकालना है। तो आप कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हो, बड़े ही आसान तरीके से। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है, पार्ट नंबर 4 अगर बात करें यहाँ पे, तो इसमें a की वैल्यू गिवन है आपको माइनस के 18.9 और d की वैल्यू गिवन है आपको 2.5, n की वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ पे और an की वैल्यू 3.6, ठीक है। अब इसमें वो क्या करेंगे यहाँ पे, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, तो an की वैल्यू 3.6 इज इक्वल्स टू a माइनस की 18.9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 2.5, ब्रैकेट में लिखेंगे इस तरीके से इसको। अब इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो देखो 3.6 और यहाँ पे 18.9 ये ऐड होंगे प्लस इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2.5, ठीक है। कितना हो गया भाई, देखो यहाँ पे ये नोट से 15 5 का 1, ठीक है, 8 3 11 1 12 2 का 1 और ये आ गया दिस इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2.5। सो दिस इंप्लाइज n माइनस 1 इक्वल्स टू 12.5 अपॉन 2.5, ये कट गया इससे 5 टाइम्स, तो n इक्वल्स टू कितना आ गया भाई 6, क्योंकि 5 प्लस 1 6, तो इसका भी ये आंसर हो गया आपके पास। तो बाकी जो दो पार्ट है वो खुद से सॉल्व कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। दोनों ही पार्ट सिमिलर हैं, तो हमने ये वाला क्वेश्चन ले लिया जिसमें थोड़ा सा बच्चों को हार्ड लगेगा, हार्ड लग सकता है कि ये 1/2 आ गया, इसको कैसे करें या ना, दैट ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पहले क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है ना।
आपको AP गिवन है और आपको A11 निकालना है, यानी 11th टर्म निकालनी है आपको इस AP की, और ऑप्शंस गिवन है आपको। तो आप देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर A की वैल्यू निकालेंगे पहले। देखो सबसे पहले आप क्या करें, ऐसे क्वेश्चन आए तो आप A11 फॉर्मूला लिखेंगे तो A प्लस 10D ये आपके पास आएगा। इसमें क्या क्या चाहिए आपको, A11 तो निकालना ही है, यानी कि A और D की वैल्यू मिलती है आपको, काम खत्म हो जाता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इक्वेशन में 1 मान लेते हैं। A की वैल्यू कितनी है -3, D की वैल्यू कितनी है -1/2 -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो कितना आ गया 5/2। अब क्योंकि गिवन जो सीक्वेंस है वो AB में गिवन है ऑलरेडी, तो उसको हमें बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं है, उसको बार बार ये बताने की जरूरत नहीं कि D बार बार निकालना है। ठीक है, फिर से देखो -1/2 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, 5/2 आ गया आपके पास। ठीक, अब आपको फॉर्मूला पुट कर देना है। सो A11 इक्वल्स टू, A की वैल्यू होगी -3 प्लस 10 इंटू 5/2। ठीक है, सो -3 और प्लस 2 इंटू 5 टाइम्स जाएगा 25। तो यहाँ पे A11 की वैल्यू कितनी आ गई भाई 22, ये आपका आंसर होगा। और 22 कहाँ है, बी पार्ट में, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, ऐसे ही पार्ट नंबर 1 को भी आप सॉल्व इजीली कर लेंगे। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें 4-5 पार्ट हैं, और अगर आप इसको क्वेश्चन नंबर 1 से कनेक्ट करो तो कुछ कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को अलग बनाया गया है। वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स था, यहाँ पे क्या है, मिसिंग टर्म निकालनी है आपको। ये जो बॉक्स की मैंने ब्लैंक, इसके अंदर जो टर्म आएगी वो वाली वैल्यू में निकालनी है। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं इसका आप देखिए। स्टूडेंट, यहाँ पे जो गिवन चीजें हैं, इसमें इसी की हेल्प से भी सारी चीजें सॉल्व करनी है। तो पहले क्या क्या गिवन है वो तो देख लो। जब सॉल्यूशन कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो A की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2 है, राइट, और AN इज इक्वल्स टू 26। यही 2 पॉइंट्स में गिवन है, बाकी कोई पॉइंट भी गिवन नहीं है। ठीक है, एक चीज और ध्यान देंगे यहाँ पे हम, कि हमने जो जनरल आपकी AB पढ़ी है वो क्या पढ़ी है, हमने पढ़ा है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ऐसा पढ़ा है स्टूडेंट हमने, राइट। तो यहां पे अगर हम इसके हिसाब से देखें, यहाँ पे, तो हमारे पास an का फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि हमें इस क्वेश्चन में ये तो प्रोवाइडेड है और ये भी प्रोवाइडेड है, लेकिन 2 चीज प्रोवाइडेड नहीं है। और अगर 2 चीज प्रोवाइडेड नहीं है, वैसे यहाँ पे तो ये भी प्रोवाइडेड हो सकता है, अगर देखा जाए डायरेक्टली तो ये भी प्रोवाइडेड है आपको। n की वैल्यू कितनी है 3 है, राइट। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को आप कर सकते हो, यानी कि पहला मेथड हमारे पास क्या होगा, an की वैल्यू 26, a की वैल्यू है 2 प्लस n की वैल्यू की थर्ड टर्म है तो 3 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है वो हमारे पास नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे कितना हुआ 24, यानी कि इधर गया है इज इक्वल्स टू 2d, तो यहाँ पे 12 आ गया इज इक्वल्स टू d, यानी कि हमने डिवाइड किया इसको, 24 को 2 से डिवाइड किया तो कितना है 12 आया आपके पास। अब स्टूडेंट d आने के बाद अब ये वाली टर्म देखो, यहां से कंपेयर करो, ये a है, ये a प्लस d है, तो यानी कि यहाँ पे जो ब्लैंक, यानी कि आपकी जो टर्म है ये वाली, ये कितनी वैल्यू होगी इसकी a प्लस डी, a प्लस डी का मतलब हो गया a की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 12, तो ये वाली कितनी टर्म आएगी 14, आपका आंसर होगा। तो इसमें वैल्यू कितनी आएगी 14, यही आपका इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। एक स्टूडेंट यहाँ से ये देख सकते हैं कि ये a की वैल्यू है और ये a प्लस 3d की वैल्यू है, राइट। तो यहाँ से सेकेंड ऑप्शन ऐसे कर सकते हैं इसको हम, कि a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 और a प्लस 3d, यानी कि हमने जस्ट कंपेयर किया है a प्लस 2d, थर्ड टर्म है ना ये, तो a प्लस 2d की वैल्यू कितनी है 26, ये कितना है 26, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी 2, तो 2d इक्वल्स टू 26 माइनस 2, सो 2d इक्वल्स टू कितना आया 24, तो d की वैल्यू कितनी आई 12। अब देखो कहने का
तरीका सिर्फ डिफरेंट है, आप कैसे भी करो आपका आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा। यानी कि यहां से निकाला डी और यहां से निकाला डी दोनों बराबर है, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब सॉल्व करोगे तो ये a+2d ही आना है जो यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे पार्ट नंबर 3 जो है इसी तरह के क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 2 में कुछ खास नहीं, सेम सिमिलर क्वेश्चन, तो इस पे भी हम इस तरीके से देख लेंगे इसको। यहाँ पे तो ये यहाँ पे 2 ब्लैंक्स हैं, है ना। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले उसको हम डिकोड कर लेते हैं। यानी कि हमारे पास a गिवन है कितना 5, n गिवन है कितना 4 और a n की वैल्यू कितनी है 9 1/2। इसको हम कितना लिख सकते हैं 9 × 2 18 + 1 19/2 भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, अब हम इसमें n का फॉर्म लगाते हैं, यानी कि an = a + n - 1 × d। तो an की वैल्यू 19/2 = a की वैल्यू 5 + n - 1, n की वैल्यू 4 4 - 1 × d। ठीक, तो यहां पे कितना है भाई, ये आपके पास 19/2 -5 कर देंगे तो ये आ गया 3d के इक्वल। दिस इंप्लाइज 3d = 10 9/2। ठीक है, यहाँ पे d की वैल्यू कितनी आ गई 9/2 × 3, तो ये 3 टाइम्स कट गया, तो यानी कि d की वैल्यू कितनी आई 3/2। तो d की वैल्यू फ्रैक्शन में आई, कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे हम क्या निकालने जा रहे हैं, देखो हम निकाले जाते हैं a2 कौन सी है, ये वाली टर्म है, यानी कि a + d आएगी। तो कितना है, a की वैल्यू 5 + d की वैल्यू 3/2, दैट मीन्स 13/2। पहला तो ये आएगा, यानी कि इसमें जो फिल होगा वो 13/2 होगा, और जो a3 है वो आएगा a + 2d। तो ये a + 2d का मतलब हो गया 5 + 2 × d, 2 × d का मतलब हो जाएगा 2 × 3/2। ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना है 8। तो a3 की वैल्यू कितनी है भाई 8, यहाँ पे आएगा 8। तो ये भी आपका क्वेश्चन आपने देखा है इजीली हो गया है, कुछ नहीं करना है, आपको जो कॉन्सेप्ट है उसी को लगाना है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 5th, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन लेकिन ज्यादा ब्लैंक्स हैं इसलिए इसको ले लिया है। इससे पहला वाला पार्ट भी सेम तरीके से होना है, तो उसको भी आप देख लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास a मिसिंग है, राइट, यानी कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। ठीक है, यानी कि आपको इसको इसके अंदर पता है, क्या क्या पता है, a2 पता है। यहाँ पे a2 की वैल्यू कितनी है 38, यानी कि a + d की वैल्यू 38 हमारे पास। ठीक है, अब यहां से हम a = 38 - d कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे सिक्स्थ टर्म यानी कि a6 की वैल्यू कितनी है -22। तो a6 की वैल्यू क्या होगी, a + 5d = -22। सो a की वैल्यू यहां से कितनी आएगी -22 - 5d, इक्वेशन नंबर 2 मान ली हमने। अब दोनों इक्वेशन a की वैल्यूज हैं तो दोनों इक्वल होंगी, तो यहां पे हमने क्या किया फ्रॉम 1 and 2 से हम देख रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं कि 38 था यहाँ पे, ये 38 - d = -22 - 5d। ठीक है, तो इसको चले जाते हैं, इसको भेज देते हैं, तो यहाँ पे है -d + 5d = -22 और -38। तो कितना आ गया 4d = 0 और 5 और 1 6 माइनस के 20। सो d = -60/4। सो d = -15 आपका ये आंसर आ गया इसका d का। अब d आ गया तो d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो दिस इंप्लाइज a = 38 माइनस और माइनस के 15, सो दैट इज 38 + 15। सो a = कितना आ गया 8 और 5 13, 3 का 1, 3 और 4 5, 53। आपकी a की वैल्यू है 53।
तो यानी कि जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है, इसकी वैल्यू 53 आई। यहाँ पे कितना आएगा थर्ड टर्म, यानी कि a प्लस टू डी, कितनी वैल्यू आएगी भाई, a की वैल्यू 53 प्लस 2 इंटू माइनस के 15, दैट विल बी गिव यू 53 माइनस के 30, यानी कितना आएगा 23। तो इसमें कितना आएगा 23। फोर्थ वाली निकालनी है तो a प्लस 3d, दैट मीन्स 53 प्लस 3 इंटू माइनस के 15, सो 53 माइनस के 45, ठीक है, कितना बैठा है 8, सिर्फ 8, तो 8 इसका यहां पे आएगा ब्लैंक में। फिफ्थ निकालनी है तो a प्लस 4d, यानी कि 53 प्लस 4 इंटू माइनस के 15, दैट इज 53 माइनस के 60, दैट मीन्स माइनस का 7। तो ये वैल्यू कितनी वैल्यू, माइनस के 7। तो स्टूडेंट्स यही आपको वैल्यूज निकालनी थी, यानी कि a की वैल्यू चाहिए थी, इसकी वैल्यू, इसकी और इसकी, सारी वैल्यूज आपके पास प्रेजेंट हैं और यही हमको क्वेश्चन में सॉल्व करना था। अब आप देखो इसमें, तो इस क्वेश्चन में और इससे प्रीवियस क्वेश्चन में दोनों के पार्ट सिमिलर हैं, ठीक है, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि ये एपी गिवन है आपको और पूछा गया 78 वाली जो टर्म है ये कौन से नंबर की टर्म होगी। हालांकि ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन इसको फिर से एक अलग क्वेश्चन बनाया गया है तो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो एपी आपको गिवन है और ये वाली टर्म बतानी है, यानी क्या क्या वैल्यूज प्रेजेंट है आपके पास वो पहले आप लिख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके प्रेजेंट है ए की वैल्यू कितनी है 3, डी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं यहाँ से 8 माइनस 3, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई भाई 5। तो a की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 5। आपको गिवन है an इक्वल्स टू 78 और वो पूछ रहा है कि n की वैल्यू, यानी कि कौन सी टर्म है ये वो बताना है। तो वो कैसे बता पाएंगे, जब हमारे पास n की वैल्यू होगी तब बता पाएंगे, तो वही हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला होता है 78 वैल्यू रखी यहाँ पे, a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5। इसको लेके जाएंगे कितना बनेगा ये 78 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अब देखो ये स्टूडेंट इंप्लाइज करेगा n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना आएगा 75। नाउ डिवाइड कर देंगे, सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन 5, तो कितना आ गया 15। सो दिस इंप्लाइज n इक्वल्स टू 15 प्लस 1, सो n इक्वल्स टू 16। यानी कि कौन सी टर्म होगी ये आपकी टर्म नंबर होगी 16th टर्म, 16th टर्म इज योर आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बहुत बड़ी चीज नहीं थी इसमें। इस एक्सरसाइज में एक लेक्चर और आएगा पार्ट नंबर 2, वो नेक्स्ट, एंड थैंक यू।